खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर सहारनपुर में आज प्रधानमंत्री मोदी की विशाल जनसभा है और अब से थोड़ी ही देर में राधा स्वामी सत्संग मैदान में जनसभा होगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम नायब सैनी मौजूद रहने वाले हैं। आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी भी पीएम के साथ मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। मंच पर एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी रैली का हिस्सा बनने वाले हैं। पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी चुनावी रैली होगी और पश्चिमी यूपी महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव के लिहाज से 31 मार्च को पीएम ने मेरठ से चुनावी रैली का आगाज किया था और उसके बाद अब प्रधानमंत्री रहेंगे सहारनपुर में मौजूद। इससे पहले राजस्थान पहुंचे प्रधानमंत्री, पश्चिम बंगाल पहुंचे, बिहार पहुंचे और उसके बाद अब पश्चिमी यूपी, जहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति को और ज्यादा मजबूती देने की कोशिश करेगी और इसी लिहाज से प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं सहारनपुर, जहां पर जनसभा को उनकी तरफ से संबोधित किया जाएगा। यहां पर जयंत चौधरी मंच पर उनके साथ नजर आएंगे। जयंत चौधरी जो कि एनडीए का हिस्सा बने हैं और जाहिर है कि पश्चिमी यूपी में और जाट वोट में उनका दबदबा बहुत ज्यादा है। ऐसे में मंच पर उनकी मौजूदगी एक बड़ा संदेश दिया जाएगा। आरएलडी के सुप्रीमो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के सीएम नायब सैनी साथ ही मौजूद रहने वाले हैं। थोड़ी ही देर में राधा स्वामी सत्संग मैदान में यह जनसभा होगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पश्चिमी यूपी का नंबर गेम क्या है आबादी के लिहाज से वो आप देख रहे हैं और सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी में जो दबदबा नजर आता है वो 32% का नजर आता है। जाहिर है कि संजीव बालियान को मैदान में बीजेपी ने उतारा है। 2 बार से लगातार मुजफ्फरनगर यहां से जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। जाट और ओबीसी वोट बैंक पर संजीव बालियान की एक अच्छी पकड़ नजर आती है। ऐसे में मुजफ्फरनगर बहुत इंपॉर्टेंट, बीएसपी की तरफ से दारा सिंह प्रजापति को कैंडिडेट यहां पर बनाया गया है और आज जाहिर है कि मंच पर जब मौजूद प्रधानमंत्री रहने वाले हैं तो बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में जनता से वोट की अपील करने वाले हैं। अगर परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे मुस्लिम्स का दबदबा, लेकिन इसके साथ ही जाट परसेंटेज बहुत ज्यादा ओवरऑल पश्चिमी यूपी में, क्योंकि प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं 400 पार की और ऐसे में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें ओवरऑल बीजेपी के लिए बहुत मायने रखती हैं और खास तौर से पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश, जहां पर बीजेपी साल 2019 में बेहतर स्थिति में थी, लेकिन उस स्थिति को और मजबूत करेगी। बीजेपी को 19 सीटें साल 2019 में मिली थी पश्चिमी यूपी से, 4 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और अब 19 से बढ़कर अपनी स्थिति को बेहतर करने की कवायद में बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। आरएलडी उस दौरान हालांकि एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। जयंत चौधरी को जाट समाज का साथ मिला नहीं था, लेकिन उसी जाट समुदाय में एक बार फिर से जयंत चौधरी अपनी मजबूत दावेदारी के साथ उतरते हुए नजर आएंगे और आज जब मंच पर मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री के साथ जयंत चौधरी, तो एनडीए की एकजुटता, क्षेत्रीय पार्टियों की एकजुटता एक साथ नजर आने वाली है। प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे सहारनपुर में। खासतौर से आपको 2014 की मैं बात करूं तो बीजेपी के उम्मीदवार राघव लखनपाल रहे। कांग्रेस के इमरान मसूद को 65,000 वोटों के इंपॉर्टेंट डिफरेंस से उन्होंने हरा दिया था। इसके साथ ही 2017 में विधानसभा चुनावों में मजबूती देखने को मिली थी और उसके बाद पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ को बीजेपी मजबूत करना चाहती है और उस लिहाज से आज की रैली महत्वपूर्ण है, जनसभा महत्वपूर्ण है, जहां पर मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आइए सीधा आपको सहारनपुर लिए चलते हैं। साक्षी मेरी सहयोगी इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ ऑन ग्राउंड से इस वक्त जुड़ चुकी है। साक्षी, जरा तैयारियां बताइए और कितनी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं, लोग कितने उत्साहित हैं प्रधानमंत्री मोदी के आने को लेकर और मंच पर कौन कौन नजर आएगा? पूर्णिमा, फिलहाल लोगों में उत्साह काफी ज्यादा देखा जा रहा है। 2024 की रणभूमि है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। हम खुद यहाँ ग्राउंड पर मौजूद हैं और अगर आपने सबसे पहले कहा कि मंच पर कौन कौन आ चुका है तो मैं बता दूं कि अब तक यहाँ के जो प्रत्याशी हैं राघव लखनपाल शर्मा जी वो पहुंच चुके हैं। मिनिस्टर जसवंत सिंह अभी स्टेज पर मौजूद है। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर नायब सिंह
सैनी जी भी पहुंचेंगे, क्योंकि सहारनपुर वो इलाका है जिसकी सीमा उत्तराखंड और हरियाणा के साथ में लगती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सहारनपुर निभाने वाला 2024 के चुनाव में। इसी के साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी कैमरा पर्सन मोहित से कि एक बार वो तस्वीर दिखाए ग्राउंड की और दिखाए कि कितनी भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। लोगों में काफी उत्साह देखा जा सकता है। लोग लगातार आप जय श्री राम के नारे हुए, 400 पार के नारे हुए और आपकी बार मोदी सरकार के नारे, ऐसे तमाम नारे लगाते हुए देखे जा सकते हैं। एक बार हम लोगों के साथ में भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले महिलाओं से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं। कैसा लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर? जैसे कि हम राम राज में, जैसे ये अयोध्या है और हमारे राम जी जो है वापस आ रहे हैं। और इस बीच कुछ और महिला कैसे स्वागत करने के लिए तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? जय जय श्री राम। मोदी की गारंटी के ऊपर कितना भरोसा? बिल्कुल बहुत भरोसा है जी उनके ऊपर, अपने माता पिता पर। महिलाओं के लिए क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? क्या करने वाले हैं पीएम मोदी? महिलाओं के लिए है, मातृशक्ति का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। एक पिता तुल्य व्यक्ति हैं वो हमारे लिए। पूर्णिमा, सबसे एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अभी सबको सेटल करवा दिया गया, यहाँ पे तो कोई खड़े होकर बातचीत के लिए आ नहीं रहा है। इससे पहले सब लोग एकत्रित थे, क्योंकि महज कुछ ही मिनटों का समय बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसलिए तैयारियों की अगर मैं बात करूँ तो मैं एक बार चाहूंगी कि तैयारियां भी दिखाई जाए। लाइन से पुलिसकर्मी आपको नजर आएंगे, फोर्सेस की तैनाती की गई, स्पेशली हेलीपैड यहाँ पर बनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले। कई सौ की तादाद में जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो चाक चौबंद किए गए हैं। उस बीच आप देखिए लाइन से आपको भगवा झंडे नजर आएंगे। मैं हूं मोदी का परिवार के यहाँ पर पोस्टर्स और पैम्फलेट्स भी आपको नजर आ जाएंगे। और एक छोटी सी बच्ची मुझे नजर आ रही है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पे एक पोस्टर बना के लेके आई है। मैं कोशिश करती हूँ बात करने की। क्या नाम है आपका? लव्या धीमान। कहाँ से आए हो? मैं शामपुरी कॉलोनी धोबी घाट से आई हूँ। प्रधानमंत्री के लिए बनाया है? हाँ जी। कैसे हाथ से बनाया है? हाँ जी। क्या चाहते हो? उन्हें देना चाहते हैं, वो हमारे से मिले, हमारे से ही ले ले। कैसे लगते हैं पीएम? बहुत अच्छे। मैं सहारनपुर से। हाँ जी, बहुत सारी। क्या मैसेज देना चाहोगे पीएम को अगर देना हो तो? बस हमारी ऐसी सहायता करते रहे, बस यही सब हमारी सहायता। तो पूर्णिमा, आपने देखा छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, यहाँ तक कि गोदी में भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं। कुछ और महिलाओं के साथ में बातचीत करने की मैं कोशिश करूंगी। कितना एक्साइटमेंट? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुशी है। इस बार प्रधानमंत्री आए तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेके आए, महिलाओं के लिए लॉ एंड ऑर्डर में सुधार किया। तीसरे कार्यकाल में जो आश्वस्त नजर आ रहे हैं, वो क्या कुछ अपेक्षाएं रखती हैं पीएम से? क्या करना करे वो महिलाओं के लिए? क्या जितने भी उन्होंने वादे किए अपनी कसौटी पे खरे उतरे। हम बहुत कुछ कर रहे हैं वो हमारे लिए। देखे आज भी महिला अगर 12 बजे 1 बजे भी घर से बाहर निकले तब भी सुरक्षित घर पहुंच जाती है। हम चाहते हैं कि मोदी जी जो महिलाओं के लिए कर रहे हैं उससे ज्यादा करने के लिए विदेशों में भी चांसेस दें लेडीज को, जिससे वो बाहर जा सके। अब के राष्ट्रीय घोषित होगा, राष्ट्रीय हिंदू घोषित, हिंदू राष्ट्र धर्म, विश्व हिंदू राष्ट्र धर्म बना दे। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। साक्षी, अब की बार 400 पार की बात तो हो रही है, लेकिन इन लोगों से आप बात करते चलिएगा। 2019 के जब आम चुनाव हुए तो उसमें बसपा की जीत हुई और जाहिर है कि मुस्लिम वोटर्स अगर आप बात करेंगे तो 42% यहाँ पर नजर आते हैं। कैसे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर इस बाजी को पलटते हुए नए समीकरण पैदा करने की कोशिश करेंगे? बहुत ज्यादा चैलेंजिंग तो होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की अगर हम बात करें तो वो उन सीटों के ऊपर इस बार, क्योंकि 400 पार का नारा बहुत बड़ा नारा बीजेपी ने दिया है और उस नारे को पूरा करने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है और खासा फोकस उन सीटों के ऊपर है जो सीटें बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनावों में हारी थी। 2014 में यहाँ पर इमरान मसूद के साथ में, जो कि कांग्रेस उम्मीदवार थे, राघव लखनपाल जो कि इस बार उम्मीदवार है, वही थे और दूसरी बार भी वही मैदान में, तीसरी बार भी वही मैदान में उतरे हैं। पहली बार राघव लखनपाल जीते थे यहाँ से 2014 में जब प्रधानमंत्री पीएम मोदी बनते हैं। उस बीच 65,000 वोटों से वो जीते थे ज्यादा,
जो कंपैटिबल ज़्यादा थे उनसे, दूसरे कैंडिडेट से, वहीं दूसरी बार में हार का सामना करना पड़ा था और इसी वजह से ये सीट वोट सीटों में शुमार है जो कि बीजेपी ने 2019 में हारी थी, इसलिए खासा फोकस यहाँ पे है। लेकिन अगर आज की बात करें तो एक अलग लहर देखने को मिल रही है। लोग राम मंदिर से बहुत ज्यादा इंप्रेस लग रहे हैं, नजर आ रहा है, क्योंकि लोग लगातार जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। 400 पार के नारे के साथ में जय श्री राम के नारे लगातार सुनाई दे रहे हैं और इस बीच महिलाएं काफी खुश हैं क्योंकि महिलाओं के लिए काफी सारी चीजें की गई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। महिलाओं की आजादी को लेकर महिलाएं बहुत खुश हैं और महिलाओं का देखिए यहाँ पर ऐसे पैम्फलेट्स लेकर, सुरक्षा और सम्मान धन्यवाद मोदी जी के पैम्फलेट्स लेकर महिलाएं नजर आ रही हैं। मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़कर हुआ 26 हफ्ते, धन्यवाद मोदी जी। और मैं हूं मोदी का परिवार, तो विपक्ष ने, लालू यादव ने जो निशाना साधा था कि मोदी का परिवार नहीं है, उसको भी लगातार यहाँ पर पैम्फलेट्स के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि सभी मोदी का परिवार है, मोदी की बहनें हैं। इस बीच कुछ और महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूंगी कुछ महिलाओं से बात करना। कहाँ से आई हैं आप? तो बुजुर्ग महिलाएं भी पूर्णिमा यहाँ पर आई हुई है। आप कहाँ से आई हैं? हम सहारनपुर से आए हैं, चंदन नगर से। और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे मोदी जी इस बार फिर। क्या लगता है, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, पिछली बार बीजेपी ये सीट हार गई थी, इस बार जीत पाएगी? हाँ जी, जरूर, पक्का जीत पाएगी, मैं दृढ़ निश्चय है। हम रोज दिन रात उनके लिए कन्वेंसिंग में जा रहे हैं, सुबह से ले जाते हैं, दोपहर के वापस आए 4 बजे, फिर रात को फिर निकल जाते हैं कन्वेंसिंग के लिए। तो हम चाहते हैं कि इस बार तो 400 पार करना है हमने। अच्छा, इस बीच मुस्लिम भाई बहनों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने काफी कुछ किया, वो कल रैली में भी इसका जिक्र करते हुए नजर आए थे राजस्थान में। क्या लगता है, क्योंकि 42% जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो मुस्लिम है, क्या मुस्लिम जनता यहाँ पर भरोसा जताएगी पीएम के ऊपर? नहीं, हम मोदी जी उनको हरा के रहेंगे मोमडन्स को, क्योंकि वो इतना हमारे पे अत्याचार हुए हैं। इस बीच पूर्णिमा लगातार आप देखिए नारे यहाँ पर लग रहे हैं और इस बीच बीजेपी के झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। मैं हूँ मोदी का परिवार, 400 पार, जय श्री राम के नारे, और महिलाएं बहुत ज्यादा उत्साहित है। कुछ पुरुषों से भी बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। महज कुछ ही मिनटों का समय बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच जाएंगे और इस बीच नारे लगाए जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आज आके यहाँ पे। कितनी देर से वेट कर रहे हैं? हम 2 घंटे से वेट कर रहे हैं यहाँ पे। 4-5 दोस्त अपने। उत्साह कुछ कम हुआ या बढ़ा है? बढ़ा हुआ है, बिल्कुल फुल एनर्जी इसके साथ, बिल्कुल। कैसे स्वागत करेंगे पीएम का? मैम नारों के साथ। से नारे? जय श्री राम, जय श्री राम, 400 पार। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या आप बात करते रहिएगा लोगों से। देखिए, इम्पोर्टेंट है क्योंकि माँ शाकंभरी देवी और माँ बाला सुंदरी की धरती से जाहिर है कि संदेश देने की कोशिश की जाएगी पूरे देश भर को, तमाम राज्यों को केटर करते हुए। इसके साथ ही हरियाणा की सीटें और साथ ही पश्चिमी यूपी में, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे थे मेरठ और उसके बाद अब सहारनपुर, ये दूसरा उनका दौरा पश्चिमी यूपी में रहेगा जहां पर वो रैली करने वाले हैं। आपसे थोड़ी देर बाद जैसे ही वो पहुंचेंगे लौटेंगे इन्हीं तस्वीरों के साथ।